Hello, children. Super morning, happy morning. How are you all? So, am I audible? Am I visible? If yes, please type in the yes in the chat box. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस 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 यस। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बेटा, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। सर इतने बहुत क्यों लगा रहे हो? इतने बहुत इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है। तो बेटा, आज की जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास को अटेंड करके इसकी जो वीडियो है, जो बच्चे इस क्लास में नहीं हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को जरूर देखें। इसको देखे बिना, जो आज की क्लास है इसको देखे बिना, इसको अटेंड करे बिना आप अकाउंटेंसी के पेपर देने नहीं जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आज क्लास होने वाली बहुत खास। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। सो लास्ट मोमेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी है। आप लोगों ने अकाउंटेंसी पूरे साल पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक टीचर के पॉइंट ऑफ से, एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ से, जो लास्ट मोमेंट पे अगर आप देख लो तो आपका पेपर की जो डायरेक्शन है, आपकी जो तैयारी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और एक बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो कई बच्चों की क्वेरी होती है हमेशा, है ना, जब पढ़ाते हैं तब भी, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है। तो उस समय तो टीचर कहता है ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। वैसे तो अकाउंटेंसी का पूरा पेपर, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से रेज होता है। बट मैं यहाँ आज आपको ऐसे 5 चैप्टर बताने वाला हूँ। अगर आपने वो 5 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार किए तो अप्रोक्स 70% पेपर आने की उम्मीद वहां से है। बिकॉज आज हम जो पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं, जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि इस साल का 2023 का जो पेपर है वो 70% यहाँ से स्कोर कर सकता है, अगर कोई बच्चा ये 5 चैप्टर अच्छे से करके चला जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, यहाँ पे आप देखोगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं। 1 अप्रैल 2023 से अकाउंटेंसी और बिजनेस का नए बैच शुरू हो रहे हैं। ठीक है। उनकी टाइमिंग बाद में अनाउंस हो जाएगी। और ये बैच शुरू हो रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फ्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं। स्पेशली ये बैच उनके लिए होगा जो गरीब फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं, जो बेचारे ट्यूशन नहीं लगा सकते, फीस नहीं दे सकते, चाहे वो ऑनलाइन की बात हो चाहे ऑफलाइन की। ठीक है ना। तो यहाँ ऑनलाइन में उनको भी फीस नहीं देनी है, फ्री में वो पढ़ सकते हैं। तो आपकी जानकारी में जितने भी बच्चे हैं उनको ये सर्कुलेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस चीज़ का पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी एकेडमी का बैनर है। ठीक है, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटा, ध्यान रखना, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कि यहीं से सब कुछ जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल ओके है, ऐसे ही पेपर आएगा। नो बडी विल गोइंग टू क्लेम मी, अरे सर आपने तो ये कहा था ये नहीं आया, आपने कहा था ये नहीं आया, ये आया। लेकिन हाँ, ये जो टीचर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे है, उसकी नॉलेज के बेस पे है, जो टेक्स्ट बुक है, जो सैम्पल पेपर, जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है, उसके बेसिस पे है। तो मैंने पूरा 1 हफ्ता लगाया इसको बनाने में। ठीक है। तो आप जो है, आपको खाली यहाँ से क्रक्स निकालना है और कंप्लेन नहीं करनी है। अगर आपका मौका लगता है, तुक्के लगते हैं, अच्छा पेपर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगता तो कंप्लेन नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है। सो मे ऑल बीइंग्स हैप्पी, बी हैप्पी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा, क्या है पेपर एनालिसिस, समझिए। अकाउंटेंसी का पेपर है जिसका कोड है 055। तो पेपर एनालिसिस में क्या देखा जा रहा है, ध्यान से देखो। जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने 1000 बार बोला, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी वेटेज कितनी है। एक चैप्टर है केवल, और ये लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सैंपल पेपर जो 2023 का है, मैं उसके बेसिस पर, प्लस जो बाकी एक्सपीरियंस उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ कि लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं 14 मार्क्स के। तो पूरी उम्मीद है इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 मार्क्स का पेपर देखा जा सकता है। रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को तैयार करोगे, सबसे पहले।
सारी चीजें छोड़ दो, सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा चैप्टर देखिए एडमिशन, तीसरा चैप्टर रिटायरमेंट, चौथा डेथ। अब देखिए रिटायरमेंट और एडमिशन की वेटेज डेथ से भी कम है, यानी डेथ का वेटेज जनरली कम होता है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन यह सैंपल पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। तो एक उम्मीद, देखो सैंपल पेपर में जो भी चीज सीबीएसई पूछता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो टॉपिक पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप देखो यहाँ पे डेथ की प्रायोरिटी पहले बन गई है एडमिशन और उससे, फिर डिसोल्यूशन आता है। ठीक है, फिर आपका इशू ऑफ शेयर्स आता है, इशू ऑफ शेयर्स की प्रायोरिटी देखो, है ना, 14 मार्क्स का पेपर, है ना, इसकी भी रैंकिंग 1 है। यानी पार्टनरशिप से आपको पहला चैप्टर और कंपनी से आपको दूसरा पहला चैप्टर, ये दोनों पहले चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। ठीक है, इसमें भी कौन से टॉपिक हैं विल डिस्कस। फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुल मिला के पहला चैप्टर बेसिक्स फंडामेंटल, दूसरा डेथ, तीसरा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चैप्टर अगर आप करके जाते हो तैयार, तो बेटा 80 में से 55 मार्क्स का पेपर यहाँ से आने की उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद है, हो सकता है 50 का आ जाए, हो सकता है 45 का आ जाए, लेकिन 50% से तो ऊपर ही आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आराम से कह सकता हूँ। उसका रीजन है कि यहाँ पे 8 मार्क्स का तो कैश फ्लो आता ही आता है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता। ठीक है, सिलेबस में भी इतना ही है, यूनिट में भी उतना ही है। फिर अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस इसकी, सॉरी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की, यहाँ से अप्रोक्स 8 से 10 मार्क्स का पेपर आता ही आता है, क्योंकि पूरी कंपनी की यूनिट जो है उसमें 2 चैप्टर हैं और दोनों चैप्टर मिला करके 25 मार्क्स का, तो वहां से आएगा 15 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर, 10 मार्क्स का वो। तो इसकी वेटेज बिल्कुल एब्सोल्यूट है, तो 25 मार्क्स आपके सीधे ही हो गए। उसके बाद है तुम्हारा डेथ, अप्रोक्स 10, और इधर आपका बेसिक्स। तो इन सबका अगर टोटल करते हैं तो 50 मार्क्स तो एब्सोल्युटली आप कमेंट कर ही सकते हैं। तो इसलिए बेटा इसको छोड़ के नहीं जाना है। अकाउंटेंसी का पूरा पेपर है, पूरे पेपर में 60 मार्क्स का पार्ट ए आता है, जिसमें तुम्हारे जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स तक 7 चैप्टर कवर होते हैं, 7-8। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा पार्ट बी में आता है तुम्हारे 3 चैप्टर, क्योंकि अभी एक चैप्टर खत्म हो चुका है ना, थ्योरी वाला, और वो मर्ज कर दिया है। तो आप देखो ये जो मैंने चैप्टर बनाए हैं ये एनसीईआरटी के नंबरिंग के हिसाब से बनाए हैं। तो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर के नंबर मत देखिएगा, ये एनसीईआरटी के बेसिस पे है पूरे चैप्टर्स। तो आप अच्छे से इसको देख के जाइए। इंपॉर्टेंट बात चैप्टर्स के नंबर या सीरियल नंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ सकता है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए। देखिए पहला जो चैप्टर है, एक एक मार्क्स के 8 क्वेश्चन आए थे सैंपल में, और 3 मार्क्स के 2, टोटल इसकी वेटेज देखिए। फिर डेथ में 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका इश्यू ऑफ शेयर्स में एक एक मार्क्स से 4 क्वेश्चन, फिर एक एक मार्क्स से 4 क्वेश्चन, फिर सॉरी 4 मार्क्स के, हाँ, फिर तुम्हारा जो है ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका चलता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स से 10 तो ये होगा, फिर एक एक मार्क्स के तुम्हारे 4, तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर इशू ऑफ में 1 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर का जो है आपके एक क्वेश्चन हो गया, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 10 क्वेश्चन पहले चैप्टर से, यानी रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे ही हो जाता है, और मार्क्स के हिसाब से भी पहले नंबर पे ही हो जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स मार्क्स के हिसाब से जो है पहले नंबर पे हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको ये 2 चैप्टर तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब तैयार करोगे इशू ऑफ डिबेंचर्स करोगे, फिर तीसरे नंबर पर जो स्टार्ट करोगे वो डेथ करोगे, यानी पहले बेसिक्स और इशू ऑफ शेयर्स, फिर आपका आप शुरू करोगे क्या, इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर आप जो है पढ़ोगे तीसरे नंबर पे डेथ, और फिर चौथे नंबर पे पढ़ोगे आप रेशियो एनालिसिस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर इसके बाद जो रैंकिंग है वो 5 है, 5 में बाकी के जितने चैप्टर बच गए वो सब। तो शुरू के 4 जो रैंकिंग 1 to 4 में ये 5 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं है कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका पेपर एनालिसिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसके हिसाब से देख के जाना बेटा बहुत जरूरी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आकर के, मुझे अप्लाई करना, मेरे को मेल करना, मेरे से कॉल करना जो हो सके पॉसिबल, कि भाई पेपर में किस तरह का बेनिफिट यहाँ से इस एनालिसिस से आपको मिला है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की। सर ये तो ठीक है पूरा पूरा चैप्टर, लेकिन पूरे पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसकी उम्मीद जो है हम कर सकते हैं ज्यादा। तो देखो बेटा
वेटेज तो आपको बता ही दी मैंने, मार्क्स आपको बता दिए। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं ये आप जरूर देख के जाइए। डीड, पार्टनरशिप डीड को पढ़ के जरूर जाइए, उसके जो रूल्स हैं। गारंटी, गारंटी वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख के जाइए। पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो देख के जाइए। ये आपके 5 टॉपिक हो गए, पहला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, दूसरा डीड, तीसरा गारंटी, चौथा पास्ट एडजस्टमेंट, और लास्ट में आता है पांचवा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओडी और आईओसी ये नहीं, कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, वो इस चैप्टर के लिए क्या पूरी अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसको टॉपिक में नहीं गिनता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आई डोंट काउंट कैलकुलेशन एज अ टॉपिक, बिकॉज कैलकुलेशन तो आपको हर टॉपिक में सपोर्ट करेगी, हर चैप्टर में सपोर्ट करेगी। तो मेन टॉपिक क्या हुआ इसमें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए, डीड के क्वेश्चन आने चाहिए, गारंटी आनी चाहिए, पास। ये 4 टॉपिक आपको जरूर करने हैं पहले चैप्टर से, बेसिक से। एडमिशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, 4 टॉपिक वहां हुए। फिर रिटायरमेंट में पार्टनर्स का जो हम लोन बनाते थे, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, ये पीपीटी बनाई है, पीपीटी में कहीं भी अगर कोई आपको एरर दिखता है स्पेलिंग में, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई एक जैसे यहाँ पार्टनर्स की स्पेलिंग में टी गायब है, कोई बात नहीं, हमारे लिए, हमें तो पता है ना वो पार्टनर्स लिखा है, तो आप उस पर फोकस करो, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इंस्टॉलमेंट के साथ, इंस्टॉलमेंट अकाउंट के साथ, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट में। डेथ में जो डिसीज पार्टनर का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, जिसके 2 मेथड है, एक तो हमारा सेल्स मेथड है, दूसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उससे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये 2 टॉपिक आपको आने ही चाहिए। डिसोल्यूशन में आपने रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए, और आपका जनरल एंट्रीज कैसे होती है वो आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब 8 मार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 6 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा आपसे, और एंट्री पूछ सकता है, ठीक है। एडमिशन में भी आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक पूछ सकता है, जरूरी नहीं बैलेंस शीट बनवाए। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है आपके पॉइंट पर। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें तो फॉर फीचर एंड रीइश्यू वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर शेयर कैपिटल डिस्क्लोजर, यानी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। और तीसरा फिर आता है कैश अदर देन कैश कंसिडरेशन। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप कहोगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये वो हाईलाइट की गई यहाँ पे। यानी ये तो आपको इन चैप्टर में पता होने ही चाहिए। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को डेबिट और क्रेडिट तो पता ही होना चाहिए ना भाई, बिना डेबिट क्रेडिट के कॉमर्स में क्या अकाउंटिंग करेगा वो। सिमिलरली अगर आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये 3 टॉपिक आने ही चाहिए। अगर आप डेथ पढ़ के जा रहे हो आपको ये टॉपिक आने ही चाहिए। अगर आप बेसिक्स पढ़ के जा रहे हो पार्टनरशिप का, तो आपको ये 3 4 टॉपिक आने ही चाहिए, ये आपका धर्म कर्म बन जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन आपको आना ही चाहिए। अदर देन कैश कंट्रीब्यूशन तो आपने दोनों चैप्टर में कॉमन है, वो यहाँ पे भी हो जाएगा वहां पे, इसलिए इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पार्ट बी में जो पहला चैप्टर है, जिसमें आप उसका बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है, अकाउंटिंग रेशियो की वीडियो भी है, कैश फ्लो की वीडियो भी है। आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी देख सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाप रे ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर हो गया। इसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टॉपिक जरूर क्लियर होना चाहिए। और हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज 3 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 4 चैप्टर जो हमने डिस्कस किए, 5 जो येलो कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, बेटा बस इनको तो अच्छी तरह देख के चले जाओ आप। मान के अगर आपने ये देख लिया ना, आप मान के चलो 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हो आप आराम से। क्योंकि बच्चों की जो गलतियां होती है ना पेपर में, बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं चैप्टर यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो यही क्वेश्चन पढ़े। वो कहाँ लगे रहते पता है, एडमिशन रिटायरमेंट में लगे पड़े हैं। बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे पहला वाला चैप्टर, एडमिशन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, रिटायरमेंट पढ़ लेंगे। अब देख लो रिटायरमेंट वेटेज देख लो। मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिक है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही इशू ऑफ शेयर ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है इशू ऑफ शेयर ज्यादा, क्योंकि ये बेसिक है कंपनी का, यहाँ सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपने चेप पेपर की तैयारी करो बेटा, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर करें, यही मेरी उम्मीद है। हर टीचर चाहता है कि उसके सारे बच्चे अच्छा करें, ठीक है, इसलिए आपके लिए मेहनत करता है टीचर, एक एक हफ्ते लगा करके वो चीज़ों को एनालाइज करता है। तो आप इसको इग्नोर ना करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
इसी के साथ अगर आपको किसी का डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, क्वेरीज ले लेता हूँ मैं, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका 7 चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स है। यहाँ से कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन इमेजिनरी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इमेजिनरी में क्या होता है बेटा कि आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया, आप अपने टाइप से सोचिए कि अगर मेरी कंपनी है और मुझे बैंक से लोन लेना है, और लोन लेने के लिए मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करूंगा, तो आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हैं। जैसे 10 लाख का लोन लेना है तो उसके लिए 12 लाख के आपने डिबेंचर इशू कर दिए। तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जामिनेशन में। इश्यू ऑफ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब होता है बेटा कि जब आप देखो, रिडेम्पशन चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि जब हम इश्यू करते हैं तो देखो डिबेंचर की पेमेंट होनी है, रिडेम्पशन ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि डिबेंचर्स बोरोड फंड है, तो एक समय के बाद उनकी पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो या तो प्रीमियम पे होगी, या डिस्काउंट पे होगी, या एट पार पे होगी। तो एट पार पे तो हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर हम डिस्काउंट पे करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और हम प्रीमियम पे करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो उस समय होने वाला प्रॉफिट या लॉस हम अभी रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू, है ना। तो ये है इस टॉपिक का मतलब। बाकी आप इसको एक बार ढंग से देखिए, ठीक है, जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं इस तरह से। और हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है 8 इसमें आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का भी एक बार मैं कहूंगा आप देख के चले जाइए, फॉर्मेट आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हेडिंग और सब हेडिंग पूछी जाती हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। रेशियो एनालिसिस में मैंने करंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, अकाउंट रेशियो डाला है, लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ से कोई भी रेशियो पूछा जा सकता है, आप फिर भी एक बार सारे रेशियो देख के जाइए। फिर भी करंट रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो प्रॉफिट के लिए तो काम करते ही हो ना, है ना। करंट मतलब लिक्विडिटी, ये तो आपको आनी चाहिए फिंगर टिप्स में, ठीक है बेटा। चलिए, तो डाउट हो गए, चलिए और कोई बात है तो आप देखिए मेरी बात। फाइनल पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, एक तो आप लिस्ट बनाइए, जैसे मैंने आपको ये लिस्ट बना के दे दी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जो टॉपिक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। दूसरा, आपको सारे चैप्टर थोरोली पढ़ने हैं, सारे न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जो 4 चैप्टर मैंने बताए हैं, 5 चैप्टर, ये एक्चुअली हम स्प्रिंट है, चार चार नहीं 5 चैप्टर हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है, अच्छे से। क्लियर, मैं जो है आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं, मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे यूट्यूब सब्सक्राइब कराइए और सबकी हेल्प कीजिए, भाई किसकी मदद हो जाए क्या है, ठीक है ना। तो और आपने तो कर ही रखा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, आई एम द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जब सबके लिए हम सही सोचते हैं तो सब हमारे लिए सही सोचते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो इसलिए आप सबकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। और हमारे जो है नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप अपने आसपास के जितने बच्चे हैं जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताइए कि भैया हमारे सर जो है बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप उनको एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं मुझे। बिल्कुल ऑफर है, एक ऑफर है आपके सबके न्यू कमर्स के लिए कि वोकेशनल कोर्स फ्री मिलेगा उनको, ठीक है, 30 दिन का। स्टॉक मार्केट का कोर्स है, कम्युनिकेशन का कोर्स है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन हम 2 कोर्सेज पे फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन और स्टॉक मार्केट, क्योंकि दोनों हमारे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। फिर बात करते हैं 50% की कोचिंग फीस फ्री होगी, ठीक है, अगर वो पहले 20 बच्चे जो हैं उनके लिए 50% ऑफ है, और वोकेशनल कोर्स फ्री है। तो रजिस्ट्रेशन जितनी आप करा दोगे बेटा उतना अच्छा है, लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जितना सर्कुलेट हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, सब पे लगाइए, ठीक है। चलिए, तो आज ही के साथ, हाँ बेटा सर आप तो प्रमोशन भी कर रहे हो बेटा, प्रमोशन तो करना ही पड़ता है ना, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं हम, तो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। मार्केटिंग तो जरूरी है ना बेटा, बिना मार्केटिंग के काम कहाँ चलता है हमारा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो मार्केटिंग करेंगे ही करेंगे, है ना। तो आपके टीचर आपको यही सिखा रहा है कि आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है। देखो मैंने आपको पहले आपकी बात की, उसके बाद आप 2 मिनट अगर मार्केटिंग के लिए लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्रमोशन तो होगा बेटा, क्लासेस में सब जगह प्रमोशन होगा, मैं क्यों चूकूं, मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं मैं। चलिए, तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, प्री बोर्ड किया है, सब कुछ किया है, आप घबराइए नहीं, पेपर जो है हंसते खेलते दीजिएगा।
और पेपर टाइम में जो मैंने टिप्स बता रखी हैं उसके लिए भी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो है वीडियो डली हुई है, बिल्कुल डिमोटिवेटेड नहीं होना, आप कनेक्ट रहिए, देखते रहिए और जो है मिलते रहिए। मीनवाइल दिस इज विजय.com लॉगिंग आउट, अंटिल मीट अगेन, बाय बाय।